नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली अभी एक बहुत बड़ा बैंकिंग फाइनेंशियल क्राइसिस सामने आया है अमेरिका में। अमेरिका का 16वां सबसे बड़ा बैंक सिलिकॉन वैली बैंक अभी कोलैप्स होने के कगार पे आ चुका है। फ्राइडे को wolfstreet.com के हिसाब से आप देख सकते हैं इस बैंक का शेयर प्राइस 300 रुपये से गिर के हो चुका है 106 रुपये। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है परवीन सिंह। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो द फाइनेंशियल एक्सप्रेस की ये न्यूज़ आप देख सकते हैं। सिलिकॉन वैली बैंक कोलैप्स, यूएस बैंक्स क्रैश, रेटल्स इंडिया स्टार्टअप पैनिक ओवर डिपॉजिट फंडिंग क्लाउड। तो ये सिलिकॉन वैली बैंक का कोलैप्स हुआ है। तो देखते हैं हो क्या रहा है एक्चुअली में। अमेरिकन हिस्ट्री में ये 2008 के बाद सबसे बड़ा बैंकिंग फाइनेंशियल क्राइसिस है। इस बैंक का नाम है सिलिकॉन वैली बैंक। ये अमेरिका का 16वां सबसे बड़ा बैंक है और ये मेनली स्टार्टअप्स और बिजनेस फर्म को फंडिंग करता है। इसका शेयर प्राइस कोलैप्स हो गया फ्राइडे के दिन और ये न्यूज़ क्लियर हुई कि उस बैंक ने खुद को डिफ़ॉल्ट घोषित कर दिया है। बहुत सारा पैनिक है के डिपॉजिटर्स के बीच में जिन्होंने डिपॉजिट इस बैंक में किया हुआ है। और ये हाउसिंग बबल क्राइसिस के बाद 2008 में हुआ था, जिस टाइम हाउसिंग प्रॉपर्टीज़ जो थी उनके रेट बहुत हाई हो चुके थे और इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से जो बहुत सारा फाइनेंस किया था बैंकों ने हाउसेस को, वो एकदम से डिफ़ॉल्ट होना शुरू हो गए। उसके बाद से ये सबसे बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस है। तो चलिए देखते हैं इस बैंक के जो ग्रेग बेकर हैं, ये है प्रेसिडेंट एंड सीईओ। बात इन्हीं से शुरू हुई। इन्होंने अपनी कंपनी के जो शेयर थे वो बेचना शुरू कर दिया था और अपने जो टॉप मोस्ट क्लाइंट थे उनको भी बैंक से पैसे निकालने के लिए बोल दिया था। तो इसकी वजह से मार्केट में एक सडन पैनिक सा आने का माहौल शुरू हो गया। तो देखते हुआ क्या है। सिलिकॉन वैली बैंक ने 10 मार्च 2023 को डिक्लेयर किया अपने डिपॉजिटर्स को कि आप और पैसे ना निकालें इस बैंक से, क्योंकि बैंक इस पोजीशन में नहीं है कि वो इतने हैवी विड्रॉल को फैसिलिटेट कर सके। तो एक्चुअली ये सब हुआ कैसे? ये सब शुरू होता है कोरोना के टाइम से, जब से इकोनॉमिक क्राइसिस स्टार्ट हो चुका था, जिसे आगे जाके हवा दी है यूक्रेन रशिया वॉर ने। यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से एक इकोनॉमिक स्लो डाउन देखा जा रहा है हर तरफ से। इंडिया में अभी इतना नहीं है, लेकिन यूएस की साइड काफ़ी बड़ी कंपनीज ने अपने एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ किया हुआ है। तो हुआ क्या कि स्टार्टअप्स को फंडिंग नहीं मिल रही थी, क्योंकि जो इन्वेस्टर थे वो भी पैनिक सिनेरियो में है कि वो किसी भी नए स्टार्टअप्स पे ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो इन्वेस्टर्स ने स्टार्टअप्स को फंड नहीं किया, तो स्टार्टअप्स का जो अपना फंड था जो बैंक में रखा हुआ था, उन्होंने वो उसको यूज़ करने के लिए बैंक के पास विड्रॉल लेके गए। जब बैंक के पास विड्रॉल इतने हैवी क्वांटिटी में आने लगा, तो बैंक कैसे एक्चुअली काम कैसे करता है। बैंक जो डिपॉजिटर्स का फंड उनके पास रखा हुआ है, बैंक उसे आगे लोन पे देता है या फिर उससे बॉन्ड खरीदता है। बॉन्ड एक सिक्योर मेथड है इंटरेस्ट गेन करने का, जिसमें गवर्नमेंट जो है एक सिक्योर इंटरेस्ट रेट बैंक को देती है और बैंक उस बॉन्ड के थ्रू एक इनकम जनरेट करता है जो डिपॉजिटर का मनी उसके पास होता है। लेकिन रिसेंटली अभी देखा गया कि बॉन्ड यील्ड में इतनी बढ़ोतरी ना हो के उल्टा उसमें कमी हो गई, जिसकी वजह से उन्हें जो इंटरेस्ट रेट डिपॉजिटर्स को देना था वो बॉन्ड यील्ड से कम मिल रहा था। तो बैंक को इसमें लॉस हुआ। तो बैंक को अपनी एसेट सील करने पड़ी, जिसकी वजह से वो डिपॉजिटर्स की विड्रॉल रिक्वेस्ट को पूरा कर पाए। लेकिन इस वजह से एक डोमिनो इफेक्ट हो गया। सभी लोगों ने अपने पैसे निकालना शुरू कर दिया, क्योंकि जैसे ही ये न्यूज़ बाहर आई कि बैंक अपने एसेट सेल कर रहा है विड्रॉल रिक्वेस्ट पूरे करने के लिए, तो लोगों ने मास रिक्वेस्ट पे विड्रॉल निकालना शुरू कर दिया, जिस वजह से बैंक उनकी नीड्स को मीट नहीं कर पाया और फाइनली बैंक ने फ्राइडे को ये डिक्लेयर किया है कि इट में फॉल्ट। तो ये चीज़ इंडिया को कैसे अफेक्ट करेगी? सिलिकॉन वैली बैंक जो है मेनली फंड करता है बिजनेस स्टार्टअप्स को और स्मॉल बिजनेस फर्म्स को। इंडियन स्टार्टअप जिसके पास इस बैंक के अकाउंट्स हैं वो इससे अफेक्ट होंगे, और इसके जो ऑफिसेज हैं इंडिया में, स्पेशली इन बेंगलुरु, बिकॉज वो स्टार्टअप हब है, वहाँ पे इसके ऑफिस है। तो वहाँ पे एम्प्लॉय ले ऑफ भी होने के आसार है। लॉस ऑफ जॉब्स हो सकता है, क्योंकि इसने 30,000 प्लस में अभी तक इन्वेस्ट किया हुआ है सिलिकॉन वैली बैंक ने। तो ये सारी प्रॉब्लम अभी दिख रही हैं। व्हाट मे हैपन? हालांकि बैंक फेलियर बहुत बड़ी चीज़ है इस टाइम होने के लिए यूएसए में, क्योंकि यूएसए गवर्नमेंट इसको अकोमोडेट नहीं कर सकती इस टाइम पे, इस लेवल के इतने बड़े बैंक को फेलियर के लिए। यही सेम चीज़ हुई थी इंडिया में येस बैंक के साथ। जब येस बैंक का फेलियर सामने आया था ड्यू टू इंक्रीजिंग एनपीए,
जिस टाइम पे SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने यस बैंक को एक्वायर करके उसे बचाया था। तो शॉर्ट टर्म फॉल प्राइस हो सकता है इसमें शेयर प्राइस में, लेकिन ये अल्टीमेटली बैंक बच जाएगा। और इसे हालांकि टाइम लगेगा अपने डिपॉजिटर्स का, अपने क्लाइंट्स का वापस से ट्रस्ट गेन करने के लिए, लेकिन थोड़े टाइम तक डिपॉजिटर्स को दिक्कत होने वाली है। तो गाइज़ आपके व्यूज़ के इस मैटर में तो आप लोग नीचे कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।